गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस। हल्की सी जानकारी दे देता हूं। इडियम्स एंड जो फ्रेजेस होते हैं साथियों, इडियम्स सामान्यतः मुहावरे होते हैं और ये जो इडियम्स है ये क्या करते हैं, हमेशा अपने से बिल्कुल अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। इडियम्स फ्रेजेस हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं इट, हम बात करते हैं इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। जैसे यहां मैंने एक लिखा है सेंटेंस, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। इसमें यहां देखिए कैट्स एंड डॉग्स लिखा है। रेन का अर्थ बारिश होना, बिल्ली और कुत्तों की बारिश हो सकती है? संभव नहीं है। इसका मतलब, इसका मीनिंग अलग निकलेगा। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन वेरी हैवीली, बारिश बहुत ही क्या हुई है, तेज। तो कैट्स एंड डॉग्स इट रेन्ड वेरी हैवीली मतलब बारिश बहुत क्या हुई है, तेज। तो कैट्स एंड डॉग्स का शाब्दिक अर्थ जो था उससे इसका अलग बिल्कुल क्या निकला है, अर्थ। दूसरा जो है हमारा फ्रेज, सेम शब्दों का समूह है एक प्रकार से, जिसका कोई विशिष्ट अर्थ, जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता। कैट्स एंड डॉग्स इडियम एंड फ्रेजेस दोनों का ही क्या कर सकता है, काम। तो लगभग दोनों इंटरचेंजेबली है, कुछ जगह पर थोड़ा बहुत अर्थ क्या रहता है, अंतर। जैसे अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक समूह, ये क्या है, केवल फ्रेजेस है, ईडियम नहीं है। लेकिन हमें ईडियम और फ्रेजेस से क्या समझना है, इनके महत्वपूर्ण अर्थ क्या है, उनको किस प्रकार से क्या करना है, याद। तो सामान्यतः ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक ही सेंस देते हैं। ईडियम्स का जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल उससे क्या होगा, अलग होगा। आज हम बात करते हैं यहां पर कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। कुछ इंपोर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है उच्च कुलीन व्यक्ति। ऑप्शन में आ सकता है एन एरिस्टोक्रेट, जो बहुत ही उच्च कुलीन हो, ऊंचे क्या हो, परिवार से। दूसरा है स्नेक इन द ग्रास, अब झाड़ियों में कोई सांप छिपा हुआ है, मतलब उस शत्रु को हम क्या नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। आस्तीन का सांप मतलब कैसा, इनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी, एक ऐसा शत्रु जिसकी हम क्या नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते। जैसे मोहन माय फ्रेंड मोहन प्रूव्ड to be a snake in the grass. My friend Mohan proved to be a snake in the grass. मेरा साथी मोहन क्या साबित हुआ, आस्तीन का सांप, मतलब मेरा क्या था, ऐसा शत्रु जिसको मैं समय पर पहचान नहीं पाया। एग्जाम में प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है साथियों। डायरेक्ट आपको इडियम या फ्रेज दे देंगे, उसके नीचे चार क्या देंगे, उसके समान अर्थ के चार ऑप्शन, जो एप्रोप्रिएट होगा उसको हमें क्या करना है, चूज। या इनका क्या हो सकता है, वाक्य में अंडरलाइन करके क्या दे देंगे, प्रयोग। अंडरलाइन पार्ट का क्या होगा, मीनिंग। तो सेंटेंस के अनुसार भी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी लिखे हुए आ सकते हैं। तो यहां था जैसे इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, लीक से बिल्कुल अलग अर्थ दिया। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है, वेरी हैवीली। तीसरा है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त। द बुक्स वर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवंस इन माई ऑफिस। मेरी जो ऑफिस में किताबें क्या थी, डिसऑर्डर में थी, मतलब कैसी थी, अस्त और व्यस्त। तो सिक्सेस एंड सेवंस का क्या हो जाएगा, इन अ डिसऑर्डर। शब्द का हमें मीनिंग आना चाहिए, जरूरी नहीं इन डिसऑर्डर हो, अनटाइडी भी हो सकता है। तो हमें भाव आना चाहिए कि उस शब्द का अर्थ क्या है, अव्यवस्थित। नेक्स्ट साथियों, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ होता है कटु शत्रुता होना।
बहुत बड़ी क्या होना, दुश्मनी। जैसे इसका एक हम उदाहरण देख लेते हैं वाक्य में प्रयोग। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रॉन। अब ये पार्ट आ गया अंडरलाइन। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रॉन, भारत और पाकिस्तान में कटु क्या है, शत्रुता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी होगा इसका सेंटेंस में प्रयोग, ये हमने देख लिया, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रॉन। तो डेगर्स ड्रॉन का अर्थ क्या होना, कटु शत्रुता होना। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड और बॉर्न ऑफ कंटेंशन दोनों लगभग एक ही अर्थ देते हैं, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। जैसे कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, एन एप्पल ऑफ क्या है, डिस्कर्ड, झगड़े की क्या है, जड़। या बॉर्न ऑफ क्या है, कंटेंशन। तो क्या लिख सकते हैं हम, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, झगड़े की क्या है, जड़। नेक्स्ट है, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान साथियों कितने हैं, दो के लिए क्या आता है, बिटवीन, और बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगेगा, एंड, अन्य किसी का भी क्या प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, सेम अर्थ है। नेक्स्ट हमारा वेट ब्लैंकेट। देखो ईडीएम हमेशा अलग अर्थ देता है। वेट ब्लैंकेट, क्या हमारी कंबल गीली है, भाव क्या होगा, बिल्कुल अलग। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर दे, आनंद ही समाप्त कर दे, मतलब निरुत्साहित करने वाला, डिस्करेज करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, एनकरेज मतलब उत्साह बढ़ाना, डिस्करेज मतलब उत्साह को क्या करना, कम। जैसे मेरा दोस्त रवि जो था वो पार्टी में क्या साबित हुआ, वेट ब्लैंकेट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति साबित हुआ, निरुत्साह व्यक्ति जिसने पार्टी का पूरा आनंद क्या कर दिया, किरकिरा। जैसे गप्पे लगा रहे थे, एक मित्र आ गया, उसने अपनी सैड स्टोरी सुना दी, या वो हमेशा एक ही इसी प्रवृत्ति का रहता है, तो वो केस को उसको लोग क्या कहेंगे, राहुल इज अ वेट ब्लैंकेट। राहुल एक कैसा व्यक्ति है, निरुत्साह व्यक्ति है, जो हर चीज का आनंद क्या कर देता है, समाप्त। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है आकस्मिक विपदा, सडन कामिटी। सडन कामिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी आपदा जो क्या है बहुत ही अचानक। जैसे अमन फेल हो गया, उसके जस्ट बाद उसके पिताजी की क्या हो गई, डेथ। तो उसके पिताजी की डेथ होना क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वो फेल होने से उभरा ही नहीं था, एक अचानक और क्या आ गई, आकस्मिक आपदा। नेक्स्ट है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। कैसा व्यक्ति, छुपा रुस्तम। जैसे मोहन और सोहन दो भाई है, सोहन बहुत पढ़ता है, मोहन को कभी किसी ने किताब खोलते हुए देखा ही नहीं, मोहन बहुत शानदार नंबर लेकर आ गया, तो मोहन क्या साबित हो गया, छुपा रुस्तम, क्योंकि वो पढ़ते हुए कभी दिखा ही नहीं। जैसे 2020 का वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप में 2020 का जो वर्ल्ड कप था, द वेस्ट इंडीज proved a dark horse in 2020 वर्ल्ड कप। 2020 वर्ल्ड कप में देखो जीतने की आशा थी ऑस्ट्रेलिया की, भारत की, लेकिन जीता कौन, वेस्ट इंडीज। इसीलिए वेस्ट इंडीज कैसा साबित हुआ, वेस्ट इंडीज प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स, एक छुपा रुस्तम साबित हुआ। किस वर्ल्ड कप में, 2020 के वर्ल्ड कप में। तो डार्क हॉर्स का अर्थ क्या होता है, छुपा रुस्तम। देखिए सबके सेंटेंस हम नहीं ले रहे हैं, हम 5-7 सेंटेंस के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि उसका यूज कैसे आ सकता है।
अंडरलाइन पार्ट का हमें क्या रखना है, ध्यान। बाकी इन सेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद। इनका कोई निश्चितता तो है नहीं, जितने याद करोगे उतना ऑप्शन को इन आउट करने में क्या होगा, फायदा। कुछ महत्वपूर्ण जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिस्कस। नेक्स्ट है क्लोज फिस्टेड मैन, जिस व्यक्ति की मुट्ठी बंद रहती है वो व्यक्ति कैसा होता है, कृपण, कंजूस। तो माय फ्रेंड रवि इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। रवि एक कैसा व्यक्ति है, बहुत ही माइजर, मतलब कैसा, कंजूस। इसकी जगह शब्द आ सकता है निगर्ड, या आ सकता है फ्रूगल, इकोनॉमिकल। ये सारे क्या है आपस में लगभग क्या है, सिनोनिम्स। निगर्ड, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, जिसको हमने डिस्कस भी किए थे। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रेट, चूहे की खुशबू कब आती है। इसका मतलब कहीं पर भी क्या हो रहा है, घर में कोई चूहा वगैरह क्या है, मरा हुआ है। ईडीएम का मीनिंग हमेशा क्या होगा, बिल्कुल अलग। इसलिए टू स्मेल अ रेट का मतलब होता है क्या होना, हमें संदेह होना। क्या होना, संदेह होना। जैसे प्राइम मिनिस्टर स्मेल्ट अ रेट इन हिज मिनिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो मिनिस्ट्री है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद कह दो, उसके अंदर क्या किया, अपने मंत्रालय में क्या किया, अपने मंत्रालय में क्या किया, टू स्मेल्ट अ रेट, संदेह महसूस किया कि मतलब कहीं कोई करप्शन या कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो टू स्मेल अ रेट का मतलब क्या होना, संदेह होना। नेक्स्ट टू विन लॉरेल्स, लॉरेल शब्द का अर्थ ही अपने में सम्मान होता है। तो टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है टू अर्न रेपुटेशन या ऑनर, क्या अर्जित करना, सम्मान अर्जित करना। ये अभी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्जाम में इंग्लिश में पूछा था, फर्स्ट पेपर में। टू विन लॉरेल्स का मतलब क्या अर्जित करना, सम्मान अर्जित करना। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन लाइन्स। अब जब हम दो लाइनों को बहुत ढंग से पढ़ते हैं, बहुत ही उसको ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब हम उसका छिपा हुआ अर्थ क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइनें क्या कन्वे करना चाहती है। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। हिडन का मतलब कैसा, छिपा हुआ। टू अंडरस्टैंड द हिडन या टू अंडरस्टैंड द लेटेंट मीनिंग, कैसा, सीखना, एकदम छिपा हुआ। उसके बाद में लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारे बीच गिफ्ट ऑफ द गैब। ये तो बहुत ही अच्छा और प्रचलित सेंस है। गिफ्ट ऑफ द गैब किसको कहते हैं, जो व्यक्ति बहुत ही अच्छा क्या हो, स्पीकर हो, वक्ता हो। जैसे अटल बिहारी had the gift of the gab। अटल बिहारी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का क्या होना, एक कला। तो अटल बिहारी ये क्या थे, बोलने की उनके पास क्या थी, कला। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। नरेंद्र मोदी के पास भी वाक्पटुता, बोलने की क्या है, कला। नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार या एकदम कैसा, साफ और सुथरा। इसका अर्थ है साथियों अबव बोर्ड। जैसे ये जो अबव बोर्ड लिखा है हमने, इस अबव बोर्ड को हम क्या कह सकते हैं, ईमानदार और साफ और सुथरा। तो ऊपर जो लिखा हुआ सेंटेंस है अटल बिहारी हैड द गिफ्ट ऑफ गैब, तो हमने वाक्य ले लिया अटल बिहारी was above board in politics। अटल बिहारी जो थे वो राजनीति में एकदम क्या थे, ईमानदार और साफ या सुथरे, मतलब बहुत ही फेयर, ऑनेस्ट, डिसेंट। अबव बोर्ड का अर्थ है ईमानदार। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का वैसे शाब्दिक अर्थ तो होता है क्या, स्वर्ग, हेवन और पैराडाइज का। अब फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या, एक ऐसी खुशी जो क्या हो, कल्पनापूर्ण। एक ऐसी खुशी जो बिल्कुल क्या हो, कल्पनापूर्ण। तो लिव इन इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। किसमें जीना, भ्रम में। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स,
फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली भी हो सकता है, इरेगुलरली भी हो सकता है। इरेगुलरली का मतलब अनियमित, जो काम क्या नहीं हो, लगातार नहीं हो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट जो है इसका हम वाक्य देखते हैं। वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कैन नॉट सक्सीड। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, इरेगुलर तैयारी करे, इरेगुलर मतलब अनियमित, वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। तो वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कैन नॉट सक्सीड। नेक्स्ट है रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है क्रिटिकल टाइम, मतलब नाजुक या फिर क्रूशियल टाइम, संकट का समय। तो एन ओल्ड मैन ऑलवेज सेव्स समथिंग फॉर हिज रेनी डे। बुढ़ा व्यक्ति हमेशा क्या करता है, अपने नाजुक दिनों के लिए कुछ न कुछ बचा करके रखता है। या एक आम आदमी को अपने बुरे दौर के लिए भी कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड वंस मीन्स। बियॉन्ड का अर्थ होता है के परे या के पार। बियॉन्ड वंस मीन्स अपने साधन, मीन्स का अर्थ है साधन, साधनों से परे, मतलब हमें जितनी चादर है उतनी क्या फैलाने चाहिए, पांव। लेकिन बियॉन्ड वंस मीन्स का मतलब क्या हो गया, उससे कुछ क्या हो गया, अधिक, उससे कुछ क्या हो चुका है साथियों, अधिक। जैसे रवि लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स, रवि लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स। रवि जो है वो क्या करता है, साधनों से परे रहता है, मतलब आवश्यकता से अधिक क्या करता है, खर्च। जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे भी ज्यादा क्या करता है, खर्च। जैसे एक और इसी का सेंस है टू कट क्लोथ अकॉर्डिंग टू द कोट। जितने चादर हो उतने ही हमें क्या करने चाहिए, पांव फैलाने चाहिए। नेक्स्ट है टू रन द गॉन्टलेट। टू रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है तीव्र क्या करना, किस तीव्र आलोचना को क्या करना, सहन करना। टू रन द गॉन्टलेट, तीव्र आलोचना को क्या करना, सहन करना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट इडियम है किथ एंड किन। बहुत ही अच्छा है। नियर एंड डियर वंस सेम भाव रखता है, जो हमारे क्या होते हैं, सगे और संबंधी। अभी शादियों का दौर चल रहा है। ऑल इज किथ एंड किन अटेंडेड द मैरिज। अब परीक्षा में यूं आएगा अंडरलाइन किथ एंड किन के नीचे ऑप्शन होगा कौन, अननोन पर्सन्स या नॉन पर्सन्स या नियर एंड डियर वंस। तो किथ एंड किन का अर्थ है उसके सारे रिश्तेदारों ने क्या की, उसकी शादी को अटेंड किया। तो सारे रिश्तेदार उसके क्या, सगे और संबंधी। और ये भी मैंने आपको बताया था ऑल और बोथ के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या लगेगा, उसके बाद। नेक्स्ट साथियों हार्ड नट टू क्रेक। हार्ड नट टू क्रेक मतलब लोहे के क्या करना, चने चबाना। लोहे के क्या चबाना, चने चबाना। और लोहे के चने चबाने का मतलब कैसा कार्य करना साथियों, बहुत ही कठिन कार्य। तो आप ही के लिए मैं लिख देता हूं टू पास द पटवार एग्जाम, टू पास द पटवार एग्जामिनेशन इज टू पास द पटवार एग्जामिनेशन इज a hard nut to crack। इस प्रकार से अंडरलाइन आएगा a hard nut to crack। पटवार एग्जाम को पास करना क्या है, बहुत ही कठिन कार्य। इतना भी कठिन नहीं है,
प्रयास करने से निश्चित रूप से क्या मिलती है? सफलता। इसीलिए टू हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कैसा कार्य? डिफिकल्ट जॉब, बहुत ही कठिन कार्य। या आईएएस का एग्जाम पास करना अपने में क्या कठिन कार्य। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है पूर्ण रूप से क्या होना? व्यवस्थित, इन परफेक्ट ऑर्डर। वहां क्या था? वो था एट 6s and 7s, मतलब अव्यवस्थित। ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल क्या होना? व्यवस्थित। तो साथियों उदाहरण क्या बन सकता है इसका? माय रूम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। माय रूम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। मेरा जो कमरा था वो बिल्कुल क्या था साथियों? व्यवस्थित। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ईमानदार। एक व्यक्ति को हमेशा अपनी डीलिंग्स में क्या रहना चाहिए? फेयर एंड स्क्वायर। एक व्यक्ति को हमेशा अपने डीलिंग्स जो कार्य करता है उसमें क्या रहना चाहिए? फेयर एंड स्क्वायर, मतलब क्या रहना चाहिए? ऑनेस्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू पोक वंस नोज, मतलब क्या करना? टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, किसी अन्य के कार्य में क्या करना? हस्तक्षेप करना। कुछ लोगों की आदतें होती है, वो क्या करते हैं? पोक नोज इनटू समवन्स बिजनेस, किसी न किसी व्यक्ति के कार्य में क्या करते हैं? टांग अड़ाते हैं। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत ही अच्छा यहां पर ईडियम है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सामान्य क्या है? ब्लेस का अर्थ होता है वरदान, मतलब आशीर्वाद। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। इसका अर्थ बनता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गेन, मतलब कैसा लाभ? एक अप्रत्याशित लाभ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे मेरा जो फ्रेंड है रवि, वो एग्जाम में क्या हो गया? फेल। घर वालों ने उसको कोसा, फेल हो गया आनंद, पढ़ता है नहीं, वो नहीं करता आनंद। उसने ठान लिया कि मुझे यहां नहीं करना, धंधा करने जाना, बिजनेसमैन बनना है। विदेश गया, अपना काम शुरू किया, कुछ ही सालों में वो क्या बन गया? करोड़पति। तो रवि का जो फेलियर है वो उसके लिए क्या साबित हुआ? वरदान। नहीं तो उसको उतना गेन नहीं हो पाता जितना आज उसने कुछ चंद सालों में कहा किया विदेश के अंदर। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अप्रत्याशित क्या होना? लाभ। अनएक्सपेक्टेड गेन मतलब कैसा लाभ? छुपा वरदान, मतलब अप्रत्याशित लाभ। जैसे एक तरफ लॉकडाउन है, जिस समय लॉकडाउन था तो उस समय हमने अपनी किताबों को पढ़ा, अपना अन्य महत्वपूर्ण क्या किया? यूटिलाइज किया। तो लॉकडाउन क्या हो रहा था? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपके लिए वरदान साबित हो रहा था। टू बीट अबाउट द बस, क्या करना? पराई पंचायतिया करना, मतलब रैम्बल ऑन। रैम्बल ऑन का मतलब क्या करना? अपनी बातों को घुमाना। पूछा जा रहा है शिक्षा क्या होती है? हाँ मोबाइल है, चलाता हूं, ये होता है टॉक इररिलेवेंटली, असंगत क्या करना? बात। तो टू अबाउट द बस, टू बीट अबाउट द बुश, मतलब क्या? रैम्बल ऑन, क्या करना? घुमा फिरा करके क्या करना? बात, या असंगत क्या करना? बात। नेक्स्ट साथियों द लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब कैसा हिस्सा? सबसे बड़ा हिस्सा। शाब्दिक क्या है? लॉयंस शेयर। उसी के बाद में लॉयंस शेयर जो है इसके नीचे लिखा हुआ है एट होम इन, ही इज एट होम इन इंग्लिश। एट होम इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में क्या है? एक्सपर्ट है, निपुण है। या यूं भी हो सकता है ही इज गुड एट इंग्लिश। ध्यान रखना जब हम किसी चीज में निपुण होते हैं तो गुड के बाद हमेशा क्या लगेगा? एट। ही इज गुड एट स्पीकिंग, वर्ब आएगी तो आईएनजी लगेगा, जेरेंड बनेगा। वह बोलने में क्या है? निपुण है। तो एट होम इन का मतलब क्या होता है? निपुण, एक्सपर्ट होना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल दोनों साइड से क्या कर रही है? जल रही है। दोनों साइड से जल रही है मतलब अनावश्यक हम उसको क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? टू स्पेंड मोर देन वंस मीन्स, अपने साधनों से अधिक क्या करना? खर्च। जब एक तरफ से जलाने से फायदा हो रहा है, रोशनी मिल रही है, काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ से जला करके हम मोम को क्या कर रहे हैं? बर्बाद।
इसका मतलब हम आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टू मेक वंस मार्क, मतलब कैसा कार्य करना, कमेंडेबल वर्क। कमेंडेबल कह सकते हैं, लॉडेबल कह सकते हैं, एप्रिशिएबल कह सकते हैं। मतलब बहुत ही कैसा कार्य करना, उल्लेखनीय कार्य करना। कैसा कार्य करना, बहुत ही उल्लेखनीय क्या करना, कार्य। नेक्स्ट है टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है मुश्किल में होना। एट अ लॉस मतलब क्या होना, मुश्किल में होना। तो जैसे है टू बी इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स टुडे। आज मैं क्या हूं, मुश्किल में हूं। मतलब कोई ना कोई मुझे क्या हो रही, विपदा आ रही है। तो टू बी इन अ फिक्स का मतलब टू बी इन अ डिफिकल्टी। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, लिखित में। मतलब आप उस चीज को क्या करके तो लिख के दीजिए, पुट डाउन, लिखिए। योर डिमांड्स, तुम्हारी किसको, जरूरतों को। इन ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी जरूरतों को क्या करिए, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए। मतलब क्या दीजिए, इन राइटिंग, लिख करके दीजिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब कैसा, ईमानदारी अथवा छल से। मतलब एनी हाउ, आपको किसी भी प्रकार से उसको क्या करना है, पास करना ही है उस चीज को। तो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब बाय फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स। फेयर का मतलब होता है सही, अनफेयर का मतलब होता है गलत। सही और गलत दोनों तरीकों से। मतलब हमें एक ही चीज दिख रही है कि हमारा काम होना ही चाहिए। जैसे ही got through the exam by hook और by crook। वो परीक्षा में गेट थ्रू का अर्थ होता है सफल होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। गेट थ्रू इसका अर्थ होता है सफल होना। वो परीक्षा में सफल हुआ कैसे, बाय हुक और क्रुक मतलब अपना पूर्ण प्रयास किया, चाहे तरीका सही था या चाहे तरीका क्या हो गलत। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुगुनी और रात चौगुनी मतलब बहुत तेजी से। आई विश इंडिया विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मैं आशा करता हूं कि भारत जो है वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी क्या करेगा, रात चौगुनी क्या करेगा, तरक्की करेगा। नेक्स्ट है लाइफ एंड साउल। लाइफ एंड साउल का मतलब होता है कैसा, मुख्य सदस्य। जैसे वर्तमान इंडियन क्रिकेट टीम है तो विराट कोहली इज लाइफ एंड साउल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। विराट कोहली इज लाइफ एंड साउल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। विराट कोहली जो है वो हमारी टीम का क्या है साथियों, लाइफ एंड साउल है। मतलब लाइफ का अर्थ होता है जिंदगी, साउल का अर्थ क्या होता है, आत्मा। तो जिंदगी और आत्मा शरीर के लिए क्या है, सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे लिए कैसा व्यक्ति हो गया, मुख्य सदस्य, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साथियों, थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, चाहे स्थितियां अच्छी रहें चाहे क्या रहे बुरी। आई विल हेल्प यू इन, आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं आपकी हर हाल में क्या करूंगा, सहायता। नेक्स्ट है यू एंड क्राई मतलब आउट क्राई ऑफ अलार्म, बहुत ज्यादा क्या होना, कॉम्बिनेशन होना, क्या होना, शोर शराबा। देयर वॉज अ ग्रेट यू एंड क्राई एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के यहां बहुत ज्यादा क्या था, शोर और शराबा। नेक्स्ट है अप एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव। अल्ट्रेशंस ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत। तो जिंदगी उतार चढ़ावों से क्या है, भरी हुई
लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन से क्या है, भरी हुई, उतार चढ़ाव, कभी अच्छी खबर आती है, कभी बुरी खबर आती है, सिलसिला चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। नेक्स्ट है हमारा हार्ट एंड साउल। हार्ट एंड साउल का मतलब कैसे कार्य करना, जी जान से कार्य करना, मतलब अपना पूरा तन मन धन समर्पित करना, किसके लिए, उस कार्य के लिए। तो ये जो इडियम है हार्ट एंड साउल, इसका हम उदाहरण देखते हैं। ही पुट हिज हार्ट एंड साउल इनटू द वर्क। उसने कार्य में अपने क्या लगा दिया, जी जान लगा दिया। तो कार्य में अपनी क्या लगा दी, जी जान लगा दी, मतलब कार्य को बहुत ही कैसे किया, अपनी पूर्ण तन मन धन के साथ। तो ही पुट हिज हार्ट एंड साउल इनटू हिज वर्क। उसने उसके कार्य में जी जान से क्या किया, कार्य किया। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू डिस्क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना, इसका ऑपोजिट हो गया डिस्क्लोज, मतलब खोलना। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, क्या करना, रहस्य उजागर करना, मतलब भेद खोलना। नेक्स्ट है टू ग्रीस द पाम, मतलब क्या करना, टू गीज द पाम, मतलब रिश्वत देना। क्या देना, रिश्वत देना। ग्रीस द पाम मतलब उसकी हथेली को क्या करना, गर्म करना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना काम निकाल सकते हो, कैसे, बाय ग्रीजिंग समवन्स पाम, किसी की हथेली को क्या करते हुए, किसी भी व्यक्ति को क्या करते हुए, रिश्वत देते हुए। ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत देना, क्या देना, रिश्वत देना। एक और इसके समान इडियम होता है हस मनी। हस मनी का मतलब ही कैसा पैसा, अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देना, वो क्या होगा, हस मनी, रिश्वत का पैसा। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है लिव विद इन वंस इनकम, अपनी कमाई के अनुसार अपना क्या करना, जीवन यापन करना, अपनी आय में क्या करना, अपना गुजारा करना। मेक बोथ एंड्स मीट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, सामान्य कहा जाता है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। यदि इसका हम सामान्य सेंस देखें तो दूध फट गया है, स्पिल्ड मिल्क, अब चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं है, तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीतने के बाद पश्चाताप करने से कुछ भी मिलना नहीं है, इसीलिए क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है कैसे, पूरे अपने सामान के साथ। जैसे द इंग्लिश, मैंने आपको कहा था जब किसी द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। द इंग्लिश का मतलब कहां के लोग, इंग्लैंड के। उन्होंने किसको छोड़ा, भारत को छोड़ा। बैग एंड बैगेज कैसे छोड़ा, बोरिया बिस्तर सहित, पूरे सामान सहित, मतलब बोरिया बिस्तर सहित। यह ध्यान रखना कि जब भी आप बैग एंड बैगेज का प्रयोग होगा तो उसके आगे आप विद का प्रयोग कभी नहीं करोगे, उसके आगे विद का प्रयोग नहीं होगा, सीधा क्या लिखा जाएगा, बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है रेड लेटर डे। मेमोरेबल डे क्या होता है हमारा, रेड लेटर डे, मतलब हमारे लिए कैसा दिन, यादगार दिन। तो जो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में सबसे क्या है, महत्वपूर्ण दिन। कौन सा, हमारा स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब क्या करना, बहुत बड़ी क्या हासिल करना, सफलता अर्जित करना। टू इमर्ज फ्रॉम एन अफेयर विथ ऑनर एंड ग्रेट सक्सेस, किसी कार्य से आप कैसे निकल रहे हो, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके, मतलब आपको बहुत मोटी क्या मिली है, सफलता। नेक्स्ट साथियों वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है इस पूरे आसमान में एक आधी बार, मतलब बहुत कम चांस इसके होने के हो,
ईद का चांद होना या उस कार्य का क्या होना, बहुत ही क्या होना, कम होना। तो ईद का चांद होना या बहुत ही क्या होना, कम। जैसे शर्मा जी अभी हमें मिलने ही नहीं आते। रवि विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून। रवि अभी हमें वंस इन ए ब्लू मून मिलने आता है, मतलब बहुत ही क्या, न के बराबर। तो रवि विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून। तो रवि जो है वो हमसे बहुत क्या मिलता है, न के बराबर, बहुत कम होता है, वंस इन ए ब्लू मून मतलब ईद का चांद। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक। और एग्जाम्स आर एट ए स्टोन्स थ्रो। पटवार एग्जाम इज एट ए स्टोन्स थ्रो। पटवार का एग्जाम बहुत ही क्या है, नजदीक। तो एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब बहुत ही क्या होता है, नजदीक। एट एंड का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही नजदीक। टू टर्न अ डीफ ईयर टू, किसी बात को लिए क्या करना, टर्न अ डीफ ईयर, कान पर जू न लगना, मतलब ध्यान नहीं देना। टू टर्न अ डीफ ईयर, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, वो मेरी रिक्वेस्ट के सामने क्या हुआ, टर्न अ डीफ ईयर, मतलब उसने मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का अर्थ है साथियों क्या होना, जोरों पर, क्या होना, जोरों पर। अब विद्यार्थियों आप पटवार एग्जाम की क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो तैयारी क्या कर रहे हो, आधी दूधी कर रहे हो या पूरी कर रहे हो? आप अपना क्या कर रहे हो, 100% ट्राई कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, अवर प्रिपरेशन इज इन फुल स्विंग, हमारी तैयारी क्या है, जोरों पर। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग नहीं करेंगे तैयारी तो नहीं हो सकती। स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, कोई सामान्य फंक्शन होता है, तो कार्यक्रम की तैयारी क्या करनी पड़ती है, जोरों पर। तो उसी के लिए क्या लिखा जाता है, इन फुल स्विंग। नेक्स्ट है मेक गुड द लॉस, घाटे की क्या करना, पूर्ति करना, मतलब कंपनसेट करना। कोई नुकसान हो गया लास्ट ईयर, जैसे अभी कोरोना से 6 महीने से इतना नुकसान हो रहा है, कल जब कोरोना जाएगा तो लोग अपने एफर्ट्स को और क्या कर देंगे, डबल। क्यों, टू मेक गुड द लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के नुकसान की क्या करने के लिए, भरपाई करने के लिए। ऑप्शन चॉइस, नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली वन थिंग टू टेक, मतलब हमारे सामने एक ही चीज है, दूसरा कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। उस प्रकार की पसंद क्या होती है, ऑप्शन चॉइस। दूसरा इसका सेंस होता है जिसकी कोई पसंद न हो, जैसे सी एज ऑप्शन चॉइस, मतलब उसकी कोई पसंद नहीं है। नेक्स्ट है साथियों पायरिक विक्ट्री, बहुत कीमती विजय, बहुत ही कीमती विजय। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की सीरीज खेलता है, 4 लगातार बाय द वे हार जाता है। अब सम्मान बचाने के लिए वो जीत बहुत क्या है, जरूरी, तो वो हमारे लिए क्या होगी, पायरिक विक्ट्री। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, कारगिल का वॉर, उस कारगिल के वॉर में इंडिया ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को हरा दिया लगभग। तो भारत के लिए जो कारगिल की विक्ट्री थी, वो विक्ट्री कैसे साबित हुई, पायरिक विक्ट्री। तो क्या वाक्य बन सकता है, अवर विक्ट्री एट कारगिल वॉज पायरिक वन, अवर विक्ट्री एट कारगिल वॉज पायरिक वन। हमारी जो जीत थी कहां पर, एट कारगिल, एट कारगिल का मतलब कहां पर हुई, कारगिल में। तो हमारी जो कारगिल की जीत थी वो बहुत ही क्या थी, कीमती जीत थी। तो यहां विक्ट्री के लिए रिपीट होने के लिए क्या लगा दिया, वापस वन, या वन के बजाय वापस क्या लिख सकते हो, विक्ट्री। नेक्स्ट है एज फिट एज अ फिडल। अब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य रोज अच्छा रहता है, उसने पूछा हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, दोनों का अर्थ होता है आप कैसे हो। आई एम एज फिट एज अ फिडल, आई एम एज फिट एज अ फिडल, मतलब आई एम इन अ गुड हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट है गुड सेमेरिटेरियन,
सेमेटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करने के लिए क्या रहता है, तैयार। समाज में ऐसे कई व्यक्ति विशेष होते हैं जो हमेशा आप आधी रात को भी कॉल कर दो, अपने जरूरत के लिए कभी भी याद करो तो आपको कभी भी वो क्या नहीं करते, मना नहीं करते। तो रवि इज अ गुड सेमेटेरियन बिकॉज ही हेल्प्स एवरीवन। रवि एक अच्छा व्यक्ति है जो हर किसी की क्या करता है, मदद। अ गुड सेमेटेरियन का मतलब दुखी लोगों की क्या करने वाला, मदद करने वाला। नेक्स्ट साथियों, व्हील एंड बॉय। व्हील एंड बॉय का मतलब कैसा साथी, सुख और दुख। सुख, व्हील एंड बॉय का अर्थ क्या है, सुख और दुख। हु विल हेल्प मी इन व्हील एंड बॉय, कौन मेरी सहायता करेगा किसमें, सुख और दुख में। माय फ्रेंड रवि हेल्प्स मी इन व्हील एंड बॉय, प्रत्येक बार रवि मेरे सुख और दुख में क्या करता है, सहायता। तो व्हील एंड बॉय का मतलब क्या है, इन जॉय एंड सॉरो। हरक्यूलियन टास्क मतलब कैसा कार्य, कठिन कार्य। सागर से मोती निकालना क्या है, हरक्यूलियन टास्क है, मतलब वेरी क्या है, डिफिकल्ट। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। ऑल इज फेयर वेदर फ्रेंड्स लेफ्ट हिम इन ट्रबल। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब स्वार्थी मित्र, सुख के साथी है, दुख में कभी आते नहीं है। तो उसके सारे जितने भी फेयर वेदर फ्रेंड्स से स्वार्थी मित्र, लेफ्ट हिम इन ट्रबल, उसने उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को क्या कर दिया, दुख में छोड़ दिया। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब कैसे, स्वार्थी मित्र। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज का अपना क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। फॉर एंड अगेंस्ट थिंग मतलब एक चीज के कितने पहलू हो सकते हैं, दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अध्यापक यदि ज्यादा पढ़ाएगा तो कि बहुत ज्यादा मैटर दे दिया, कम पढ़ाएगा तो मैटर क्या दे दिया, कम। तो हमेशा पक्ष और विपक्ष की स्थिति क्या रहती है, बनी हुई। तो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ये लगभग 60 इडियम फ्रेजेस थे जिसको हमने यहां पर क्या किया, डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे बाय एंड बाय भी हो सकता है। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ऑन एंड ऑन भी हो सकता है, लगातार। कई प्रकार के ऐसे इडियम्स एंड क्या हो सकती है, फ्रेजेस हो सकती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, याद। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 60 प्रकार के इडियम फ्रेजेस को क्या किया, डिस्कस, जो हमारे लिए काफी क्या थे, महत्वपूर्ण। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्या आएंगे समझ में। इसके अलावा जो हमने सीखा है कुछ इनमें से कुछ नए हम अभी क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें एक प्रैक्टिस सेट होगा 15 से 20 प्रश्न का, जिसमें इडियम सीखे हुए और नए कुछ उनका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।